जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुनिए कहानी एक भोंदू से शादी के बाद भी महिला ने कैसे चमकाई अपनी किस्मत। मम्मी, आपने दिवाली पर जो शक्करपारे, गुजिया और आलू की मठरियाँ भिजवाई थी वो हमारे यहाँ पर सभी को बहुत पसंद आई थी। आपने कहा था कि वो आपने नहीं बनाई थी, खरीदी थी। आपने वो कौन सी दुकान से खरीदी थी? मैं बाजार जा रही हूँ, आप मुझे दुकान का नाम बता दीजिए, मैं खरीद लूँगी। मैंने कहा, वो किसी दुकान से नहीं खरीदी थी। मतलब आपने ही तो कहा था ना कि वो सब सामान आपने घर में नहीं बनाया था। फिर? अरे वो अपना भोंदू है ना, उसकी पत्नी सुनीता बनाती है ये सब सामान। अब तो अपनी सोसाइटी में ज़्यादातर घरों में ये सब चीज़ें कोई नहीं बनाता, सब सुनीता से खरीद लेते हैं। भोंदू की पत्नी? कब हुई उसकी शादी? उस भोंदू से शादी करने कोई लड़की कैसे तैयार हो गई? उसके माता पिता ने भी कैसे अपनी लड़की की शादी एक भोंदू से कर दी? तू भोंदू के यहाँ चली जा, तुझे जो जो सामान लेना है वो ले ले। चाची से और सुनीता से भी मिल लेना। भोंदू भी अब बहुत बदल गया है, लगता ही नहीं ये पहले वाला भोंदू है। सुनीता से मिलकर तुझे सुनीता के लिए अफसोस नहीं, गर्व होगा। मैं असमंजस में पड़ गई। सामान खरीदने से ज़्यादा मुझे सुनीता से मिलने की इच्छा जाग उठी कि ऐसा क्या है सुनीता में जो मम्मी उसकी इतनी तारीफ कर रही है। माना कि उसके हाथ में जादू है, लेकिन मम्मी तो उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही है। भोंदू का घर हमारे घर से 4 घर बाद में ही था। भोंदू आदि 3 भाई थे, उनमें भोंदू बीच वाला था। बड़ा भाई और छोटा भाई तो पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन भोंदू का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। किसी तरह खींच तान कर बाउंड्री पर पास होकर उसने मैट्रिक पास की, इसलिए घर के सभी लोग उसे भोंदू कहकर ही बुलाते थे। जब घर के लोग भोंदू कहते थे तो बाहर के लोग भी उसे भोंदू ही कहने लगे। उसका असली नाम किसी को पता भी नहीं था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने से दोनों भाई उससे अपमानजनक व्यवहार करते। उनके यहाँ किराना की दुकान थी। छोटा भाई और बड़ा भाई तो दुकान मालिक की तरह देखते और भोंदू से नौकरों जैसा काम करवाते। उसके छोटे भाई की शादी हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन भोंदू को कौन लड़की देगा, यह सोचकर उसके माता पिता ने भी उसकी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे में भोंदू की शादी। जिज्ञासावश पहले बाजार न जाकर मैं भोंदू के यहाँ चली गई। आंगन में ही भोंदू की माँ मिल गई। शिल्पा, तुम कैसी हो? कब आई बेटा? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं बेटा। अब तो सुनीता जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरी मम्मी के साथ साथ चाची भी सुनीता की तारीफ कर रही है। मतलब कुछ तो खास है सुनीता में। बात करते करते ही मैं चाची के साथ घर में गई। एक कमरे में सुनीता शक्करपारे तल रही थी और 2 लड़कियां शक्करपारे बेल रही थी। साधारण साड़ी में बिना किसी मेकअप के भी सुनीता आत्मविश्वास से भरी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। वो बहुत ही प्रेम से मुझसे मिली। उससे मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इतने में भोंदू भी सामान की डिलीवरी देकर वापस आ गया। वो ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसके कपड़े पहनने का तरीका सुधर गया था। सबसे बड़ी बात, उसकी हकलाहट भी कम हो गई थी। उसने मुझसे भी बहुत अच्छे से बात की। भोंदू में इतना बदलाव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। मम्मी ने बताया था कि भोंदू की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। सिर्फ 1 साल में इतना परिवर्तन। सुनीता को देखकर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की एक भोंदू से शादी करने कैसे तैयार हो गई। जब मौका देखकर मैंने सुनीता से पूछा कि तुम्हारे हाथ में तो इतना हुनर है, तुम सुंदर हो, फिर तुम एक भोंदू से शादी करने कैसे तैयार हो गई? माफ करना दीदी, इनका नाम भोंदू नहीं सुमित है। कृपया इन्हें भोंदू कहकर नहीं, सुमित नाम से ही संबोधित करिए। मैंने इनसे भी कह दिया था कि यदि कोई तुम्हें भोंदू कहे तो उसकी बात मत सुनिए, क्योंकि अब भोंदू हो ही नहीं। धीरे धीरे घर और बाहर के सभी लोग इन्हें सुमित कहकर ही बुलाने लगे हैं। सुनीता ने मेरी बोलती ही बंद कर दी। अपने पति के लिए इतना प्यार, इतना सम्मान।
सॉरी, मुझे आज तक उसका नाम सुमित है ये पता ही नहीं था। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वहीं पर है कि तुम सुमित से शादी करने कैसे तैयार हो गई और तुमने सुमित में इतने कम समय में इतना बदलाव कैसे लाया? मेरे पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हम लोग पहले ही बहुत गरीब थे और पापा की मौत से हम पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। मम्मी और मैं मिलकर किसी तरह अलग अलग तरह का नाश्ता बनाकर बेचने लगे। किसी तरह 2 रोटी का जुगाड़ हो रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी हम इतना नहीं कमा सके कि शादी के लिए दहेज जमा कर सके। गरीबी इंसान से कुछ भी समझौता करवा लेती है दीदी। गरीबी की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। जो रिश्ते आ रहे थे वे ज़्यादातर दुजवर के ही थे। उन्हें पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में एक कामवाली और बच्चों के लिए एक आया की ही ज़रूरत थी। मेरी शादी न होने पर मम्मी को भी टेंशन हो रहा था। फिर मेरी छोटी बहन भी थी। इसलिए हालात से समझौता करते हुए मैंने शादी के लिए हामी भर दी। वैसे जब मैं पहली बार इनसे मिली थी तो इनकी सादगी और सच्चाई ने मेरा मन मोह लिया था। शादी के बाद मुझे पता चला कि सुमित असल में भोंदू थे ही नहीं। वे एक बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान हैं। हाँ, आजकल के लड़कों की तरह झूठ फरेब और होशियारी इनमें नहीं है। ये घर और दुकान के सभी काम करते हैं। जेठ जी और देवर जी के बाहर जाने पर अकेले दुकान भी संभालते हैं। घर में किसी भी सदस्य के हर सुख दुख में आधी रात को एक पैर पर खड़े रहते हैं। अभी हम जो मिठाई और नमकीन का काम कर रहे हैं तो बाजार से कच्चा माल लाने से लेकर नमकीन मिठाई की होम डिलीवरी देने तक के सभी काम वे बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। उनके सहयोग के बिना मैं ये काम कर ही नहीं सकती थी। अब आप ही बताइए कि ये भोंदू कैसे हुए? तुमने सुमित में ये बदलाव कैसे लाया? दीदी, जब मैंने देखा कि इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, ये घर और दुकान के सभी काम अच्छे से कर रहे हैं, तब मैंने मम्मी जी से इनके बचपन से लेकर अभी तक की जानकारी हासिल की। हुआ ये था कि बचपन में दोनों भाइयों के मुकाबले ये पढ़ाई में कमज़ोर थे। घर वाले दोनों भाइयों से इनकी तुलना कर इन्हें भोंदू कहने लगे। इनके मन में भी यह हीन भावना बैठ गई कि मैं भोंदू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए ये जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे वो भी छोड़ दी। किसी तरह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़कर ही रह गए। दोनों भाई भी दुकान में या घर में जब भी कोई फैसला लेने की बात होती तो झट से कहते कि तू तो भोंदू है, तुझे क्या पता, तुझसे काम नहीं हो पाएगा आदि। इस तरह ये दुकान में सिर्फ नौकर बनकर रह गए। इनके अंदर हीन भावना इतनी ज़्यादा भर गई कि भाइयों द्वारा बार बार अपमान करने का भी इनको बुरा नहीं लगता था। इनको लगता था कि मैं अपमान के ही लायक हूँ। ये सब देखकर मैंने मन ही मन फैसला किया कि इनको इनका सम्मान दिला कर रहूँगी। मैंने मम्मी जी से कहा कि मैं मिठाई और नमकीन बनाने का काम करना चाहती हूँ। मम्मी जी ने कहा कि भोंदू तो कुछ काम का नहीं, तू अकेले कर पाएगी ये काम। मम्मी जी, मैं अकेले क्यों करूँगी, सुमित जी और मैं दोनों मिलकर करेंगे। मम्मी जी और ये तो किसी तरह मान गए, लेकिन इनके दोनों भाई नहीं माने, क्योंकि उनके पास का मुफ्त का नौकर जो चला जाने वाला था। किसी तरह उन लोगों को भी मनाया। पहले बिल्कुल छोटे पैमाने पर मैं अकेले जितना नाश्ता बना सकती थी उतना बनाकर बेचना शुरू किया। लोगों को मेरे द्वारा बनाया नाश्ता पसंद आने लगा। धीरे धीरे माल की डिमांड बढ़ने पर मैंने मेरी मदद के लिए 2 लड़कियां भी रख ली। मेरी और इनकी मेहनत रंग लाई। परिणाम आप स्वयं देख ही रही हो। सुनीता, मैं तुम्हारे हौसले को सलाम करती हूँ। जिस तरह तुमने सुमित की हीन भावना दूर कर उसमें नया जोश भरा, वाकई वो काबिले तारीफ है। घर आने पर मैं सोचने लगी कि सचमुच आज समाज में ऐसे कई सुमित होंगे जो भोंदू न होते हुए भी घर वालों द्वारा उनमें हीन भावना भरने से वे भोंदू बन गए। यह माता पिता की ही गलती होती है कि वे अपने बच्चों में तुलना कर अनजाने में थोड़े से कमज़ोर बच्चों को और कमज़ोर बना देते हैं। और सुनीता जैसी महिलाएं एक भोंदू से शादी होने पर भी अपने प्यार और आत्मविश्वास से अपनी किस्मत चमका लेती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।